कर दिया, क्योंकि जो आपने अलग अलग किया कि ये बड़ा किया ये छोटा किया, आपने पाप किया तो उससे निकाला, फिर उससे निकाला, उसमें तो छुटकारा ही नहीं हो सकता। कैसे छुटकारा हो? तो कहते हैं कि ये सब रल मिलकर के पुरुष प्रकृति ने, फिर ब्रह्म और माया ने, फिर से और शक्ति ने, और नीचे फिर मतलब ये है कि इनको आदेश दिया ब्रह्मा विष्णु महादेव को, तो इन्होंने पूरा विधान बना करके पूरा जान ये सब हो गया। अब जीव यहाँ फंस गया करके, अब एक पता ही नहीं। अब ये भी अगर इनका भी ध्यान करो तो मालूम नहीं कहाँ पर, कैसे आप इनका ध्यान करोगे, कैसे उनके पास पहुंचोगे? कहोगे अच्छा मुहूर्त रख दें, चलो ये कर दें वो कर दें, इसी को पूजा पत्री यही करते रहो आप, इससे क्या मिलेगा? ये तो जैसे और सामान याद करते हो वैसे ये भी याद करते रहते हो, उसमें लगे रहते हो, तो उससे आपको मिलेगा क्या? तो चेतन तो आया नहीं, वो तो आग के सामने, और चेतन आग खुली नहीं, तो आग तो जीव की त्यों बंद है और जड़ है, तो जड़ में फंस गए तो जड़ की चीजों को, तो जड़ में आपका काम हुआ, जड़ में हो गया। चेतन से तो निकल गए, चेतन में गए नहीं कि जड़ से चेतन में चले जाते। जब चेतन में जाओगे तब निकल जाओगे, तो चेतन में रास्ते किसी नहीं बताया, कोई हो अगर जानने वाला तब तो रास्ता बताया, तो जी बेचारे इस तरह से फंस गए। अब क्या करें? अब जिसने फंसा वो रास्ता नहीं खोल सकते, उन्होंने तो अपनी तरफ से बंद कर दिया। अब उधर से कोई आए तो रास्ता खोले, तब तो खुल जाएगा। अब उधर से जब आएंगे तभी खुलेगा, वैसे नहीं खुल सकता, रास्ता बंद कर रखा, क्योंकि वो तो वही होकर के जाना जहाँ ये बैठे, तो रास्ता बंद किए हुए, और बगैर मतलब उधर से आए हुए वो पुरुष आते हैं तभी रास्ता खोल देते, नहीं तो खोलते नहीं, बंद किए रहते हैं हट बंद किए। और जब वहां जाओ तो चिल्लाते हैं कि तुम कौन हो, कैसे जा रहे इधर, कैसे आ गए? तो कहते हैं भाई हमको तो ये बताया उन्होंने, ये उन्होंने टिकट दिया है, ये नाम का टिकट दिया, तो मुझे कहा कि इधर चले चलो, चलती जाओ चले जाओ, फिर नहीं कुछ बोले। और गुरु वहां साथ रहते हैं, वहां मिलेंगे, वो जहाँ ये सब बैठे हुए दरवाजा बंद किए वहां मिलते हैं, नहीं मिलेगा तो जा नहीं सकता। बोलो सोराते नादता में बहुपति धूम खेल की अति। अब वो सोरत कहते हैं गोट है, गोट नर्द कहते हैं गोट को, जैसे 4 खाने 84 लचूनिया कहते हैं, उसमें गोट फेंकी जा रही। अब पासा तो इन्होंने फेंक दिया, इन्हें रचना तो इन्होंने की है, अब बेचारी अब वो खेल खेल रहे, अब एक खेल खेला जा रहा है इंद्रियों का, काम का, क्रोध का, लोभ का, मोह का, आशा का, तृष्णा का, ममता का, तमाम मतलब ये 5 से फेंके जा रहे हैं कि बस चलो ठीक है, मतलब ये। अब इसी में ये नर्द जो है गोट यानी सूरत जो जीवात्मा पिट रही है, क्या करे? अब वो तो अपने आप तो निकल नहीं सकती, अब पीटी जा रही, चलो तुम इधर चलो, इस कार में चलो, फिर उसमें चलो, उसमें चलो, उसमें चलो। कभी अगर कोई थोड़ी बहुत निकल के बाहर हो गई तो उसी के अंतर्गत रहेगी, चलो भोग भोग लो, भोग के फिर आओ, और फिर आओ इसी में फिर फंसवा कर, तो फिर पिटेगी, तो बेचारी अलग हो ही नहीं सकती है। दरवाजे पर बैठे हुए घर नहीं जा सकते, और महात्मा मिल जाए तो दरवाजा मिले, और बिना महात्माओं के मिल नहीं सकता। जिनका दरवाजा खुला है वो ही जानते हैं, जिसका नहीं खुला वो नहीं बता सकता, उसे पता ही नहीं। बोलो 3 गुणन का पाशालीन रजगुण तम गुण सत्य। कभी तो रजोगुण में हम बड़े वीर हैं, बड़े धर्मात्मा, बड़े सत्यवादी, फिर कभी मतलब यह है कि तमोगुण में, कभी सतोगुण, कभी आपने बैराग दिखाया, कभी आपकी बुद्धि नष्ट हो गई, तमोगुण में चले गए तो बुद्धि नष्ट हो गई, कभी रजोगुण का आपको अहंकार आ गया, तो इसमें कहते हैं तीनों इन्होंने, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण का फेंक दिया पंसा, अब इसी में लोट मार रहे हो, कभी कोई तमोगुण में गिरता, कभी रजोगुण में, कभी सतोगुण में, तो सतोगुण तो अब रहा नहीं, अब रजोगुण भी अब सब तमोही गुण रह गया। इस समय पर पूरा सम्राट तमोगुण का, जरा सी देर में बच जाते, तमोगुण आ गया, तमोगुण कर देता अंधा, बुद्धि को नाश कर देता है, उसमें कोई विवेक नहीं रहता। तो कहते हैं कि 3 गुणों का तमोगुण, रजो, सत, इसका पासा फेंक दिया। अब जी बेचारे क्या करें, इसी में बस लौट रहे, फंसे पड़े, इससे निकल के कैसे जाए? जब कोई समृद्ध पुरुष मिले तब तो निकाले, और समृद्ध पुरुष आप पहचान नहीं सकते, वो चिल्लाते रह जाए, चिल्लाते हुए चले जाओ तो वहां तक जा नहीं सकते। बोलो कर्मात से पासे डारे वो गयंकता में। अब यह है कि कर्म किससे करोगे? हाथ से करोगे, पैर से करोगे, मन से तो लगेगा नहीं। बुद्धि से बैठे बैठे करते रहो, हमने सबको मार दिया, तो वो कर्म आपको नहीं लगेगा। कोई नहीं बचा, हमने सांप को खत्म कर दिया, सब छीन लिया,
सब लूट दिया। लेकिन जब हाथ से करोगे, जैसे किसी जानवर को पकड़ा, आदमी को पकड़ा, मार दिया, काट दिया, उसकी नाक काट दी, ये अब ये कर्म भोग हो गया, अब लग गया आपको अपराध। लेकिन तुम ऐसे ही करते हो, हमने दुनिया को मार दिया, तुम ऐसे जमीन में लाठी पटकते रहो तो कुछ नहीं होगा। लेकिन जब किसी को चलते फिरते किसी जीव को, किसी शरीर को मार दोगे, पाप बन जाएगा, तो यही कर्म बन जाएगा, इसी का भोग हो जाएगा। तो कहते हैं कि तुमने ये कर्म भोग को तुमने हाथ से, सबसे हाथ और पैरों से ये फैलाए तुमने, और उसमें तुम फंस गया। अब वो बदला देना पड़ेगा, वो मांग रहे हैं आपको बदला देना। अब आप जाओगे वहां बंद करेंगे तो वो काटेंगे, फिर मतलब है कि वो करेंगे, उसमें बंद करेंगे तो वो काटेंगे। सुनने वाला कोई है नहीं, एक दूसरे का बदला लेते रहेंगे। और तुमको मनुष्य शरीर मिला कर्म करने के लिए, तो तुम उसमें ये कर्म करते हो, इसके लिए काटने के लिए नहीं मिला, वो तो बदला था कर्म करने के लिए। तुम वापस घर में चलो, मत कोई बुरा काम करो, अच्छे काम। तो वो तो दया का काम आपने किया नहीं, दया तो होनी चाहिए थी, रहम तो होना चाहिए। तो वह कसाई का काम करने लगे, आदमी मिल जाए उसको काट दे, जानवर मिल जाए उसको काट दे, पंछी मिले उसको, कीड़ा मिले उसको काट दे। तो शरीर से तुम्हारा ये कर्म भोग हो गया। अब भोगो, बोलो। झूठी बाजी जानी सच्ची, कोई पाकी कोई मारे। अब ये झूठी बाजी है कि तुम जो कर्म करते रहे हम तो ठीक कर रहे हैं, हम जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं, लेकिन ये है जो झूठी बाजी तुम समझते रहे कि सच्ची है तो कच्ची निकली। इसी से तो भोग भोगने के लिए तुमको 4 खानों में जाना, और नरकों की आत्मा ऐसे नहीं है, इससे फिर दोबारा मनुष्य शरीर नहीं मिलेगा। लेकिन तुम समझते रहे हमको फिर मनुष्य शरीर मिल जाएगा। अब ये कर्म करते होगे तो हमको मनुष्य शरीर मिल जाएगा। मुसलमान कहते हैं कि नहीं, हम तो हमेशा ही मनुष्य होते रहेंगे, इंसान होते रहेंगे। उन्होंने देखा अभी तुम आए हो कहीं ना कहीं से, तब तो मतलब वहां क्या थे, कहते हमारी दोबारा तो फिर जन्म नहीं होता। तो अभी तुम आए तो कहां से आए, कहीं तो तुम्हारी मौत हुई होगी, वहां से तुम यहाँ आए, तुमने जन्म लिया, इसको क्यों नहीं मानते हो? तब उनकी समझ में आता। हमने बहुत मुसलमानों से कहा, हमने कि भैया पहले कहीं तो होगे, तुम्हारी रूह तो कहीं होगी किसी जगह पर। कह लगे हाँ होगे, तो तुम जब मरे होगे तभी तो इसमें आए हो, ये क्यों नहीं समझते हो कि हमारा जन्म हुआ? तो इसमें जाओ तुम्हारी मौत होगी कि नहीं? कह लगे मौत तो होगी तो दोबारा जाओगे, कहीं ना कहीं तुम्हारा जन्म होगे, जाकर के उसमें बंद किए जाओगे। तो जैसे तुम कहीं से आए इसमें जन्म हो गया, तुम्हारी मौत होगी फिर तुम्हारा जन्म होगा, ये क्यों नहीं मानते हो? ये तो हमारा जन्म ही नहीं होता। अब वो ये समझ करके बस कहते मारो, जिसको चाहो उसको मारो। उसमें जुटे हुए हिंदू भी यही करने लगे, और लोग भी यही करने लगे। अब ये कर्म भोग में फंस गए कि हमको रस मिल जाएगा, आनंद, आनंद इसमें था, निर्दयता में थी, आनंद है। बोलो। नर्द सोरती 84 घर में, मरमत फिरे दुख और सुख में। कहते हैं बस ये 84 में बस ये भरमती फिरती है, क्या करे, तो नर्द गोट है, उसको पीट रहा, ले आया मांग करके, इस तरह से फंसी रहेगी, नहीं जाएगी वापस। घर में अगर निकल जाए तो हमारा तो खेल रह जाएगा। तो वो तो अपना राज पाट बसाने के लिए सब काम कर रहे हैं, ये सब निकल जाएंगे सबके सब, तो हमारा यहाँ कहाँ रहेगा? तो उन्होंने तो फंसा लिया। अब ये गोटे बेचारी पिट रही है, अब ये भरमती है, दुख दुख में कहीं कुछ नहीं मिलता, रोती चिल्लाती, कोई सुनने वाला नहीं है। अब यही नहीं सुनता तो वहां 84 में कौन सुनेगा? कितने पशु पंछी कितने काटे जा रहे हैं, हजारों की तादाद में रोज उड़ा दिए जाते हैं, चिल्लाते हैं, कोई सुनने वाला? ये वही सुनते हैं जो तुमने मनुष्य शरीर में बैठ करके जो बुरे काम किए उसमें बंद कर दिया। अब देखो तुम्हारे साथ क्या हो रहा। कोई दूसरी जरूरत नहीं है, वो दूसरी रूह नहीं है, जीवात्मा दूसरी नहीं, इसी मनुष्य शरीर में आकर के जो कर्म किया उसमें बंद किया, अब सजा मिल गई। अब वहां कोई पूछने वाला नहीं, चिल्ला रही। बोलो। हारे ब्रह्म और जीती माया, जीवन दबाओ मेरे दुख। क्या करे मतलब है, ब्रह्म मार गए, माया जीत गई, उसका तो मतलब जाल उसने फैला दिया और जीव नाना प्रकार के कष्ट उठा रहा। क्या करेगी सूरज? अभी ब्रह्म तो हार गए, माया जीत गई, कह लगे हमारे पंजे से कोई नहीं कर। ऐसा जाल बिछा रखा है कि कितने स्वर्ग, कितने वैकुंठ, कितने वरिष्ठ, यानी उसे शक्ति लोक में प्रवेश कर दिया जाए तो पता ही नहीं चलेगा वो डूब गए। इतना बड़ा उसका देश है, उसके देश से कोई निकल ही नहीं सकता, ऐसा देश है उसका। जब यहाँ से साधक जब चलता है और दिव्य दृष्टि जब खुलती है और जब वो उधर देखता और जाता है तो इतना बड़ा देश उधर से कोई बगैर गुरु के जा ही नहीं सकता।
ऐसा उसने पास रखा, वो फौरन गिराएगी उधर से और गिरा करके इधर फंसा देगी, बस इधर फंस जाओ बस। कौन फिर उबारता है? उसने तो मतलब ये है कि इस तरह से जाल बिछा दिया, तो फिर मार गया माया जी के। अब ये जीव बेचारे पिट रहे, इनकी तो कोई सुनने वाला है नहीं। जब जब महापुरुष आते हैं तो आप तो कभी ध्यान देते नहीं, आए हो तो चले गए, 1 2 4 10 मतलब पार कर दिया तो क्या होता, तुम तो गए नहीं उनके पास। वो तो जितने पहुंचते तो पार जाते, लेकिन उनके पास पहुंच नहीं सके। इसी सबसे भरम में रहे कि इसमें सुख मिलेगा, इसमें मिलेगा, कहीं कुछ नहीं, भूल भरम में फंसे। भूल कभी कभी ब्रह्म जीत जो होई न दलाल होए ब्रह्म। अब वो कहते हैं कि मान लो कोई गिनी तमाम मतलब यह है कि कितने युग बीत गए, उनमें से कोई एक निकल आया। जैसे वाल्मीकि भाई ब्रह्म समाना, तो वाल्मीकि ने बड़ी मेहनत की, बड़ी कोशिश की, बड़ा योग किया और उन्हें अपनी जीवात्मा को जगाया। तो सैजल कमल में ईश्वर के भी दर्शन, ऊपर गए ब्रह्म का भी दर्शन किया, लेकिन उसके पार नहीं जा सके और गोठ लाल हो गई। तो वही कारण शरीर में रुक गई और वहां भोग भोगा, फिर नीचे से फिर आओ नीचे जाओ। अच्छे राजघराने में, धनीमानी घर में आप जन्म लो, फिर करो पाप स्वतंत्र, क्योंकि आपको तो छुट्टी है, जो चाहो। राजा को अधिकार है, कहते राजा को तो ये बना लिया कि अधिकार है, वो सब किसी को भी मार सकता, उसको छुट्टी है तो करो पाप। और पाप करने के बाद फिर नीचे सीधे जाओ, उतर जाओ नीचे। तो कहते हैं अगर मान लो कभी लाल हो गई और ब्रह्म का भी साक्षात्कार हो गया तभी तो लौटना है, तब भी वापस आना। ईश्वर का भी साक्षात्कार हो जाए तब भी वापस आना। स्वर्ग वैकुंठ में भी पहुंच जाए वैकुंठ में तब भी वापस आना उस रूप को। वहां टिकने की जगह नहीं है, बस उतना ही जितना कमाया उतना भोग लो और फिर लौट करके वापस। शरीर यही वापस करेगा, इसी शरीर से जाओगे तभी पहुंचोगे। इस शरीर से अगर नहीं पहुंचे तो बीच में लटक गए। वो महात्मा इसलिए तो कहते हैं कि तुम चलो, अगर तुम मतलब तुम्हारा बीच में कहीं रुकावट हो गई तो दोबारा फिर मनुष्य शरीर मिल जाएगा और फिर वहां से कमाई शुरू हो जाएगी, और फिर कुछ कम रह गया तो फिर मनुष्य शरीर मिलेगा, वो वहीं से कमाई फिर शुरू हो जाएगी। तो जब तक सूरत नहीं पहुंच जाती है तब तक छोड़ेंगे नहीं। उनके यहाँ ये, यहाँ तो ये कर्म किया भोगो और चलो नीचे फिर उतर चलो। तो फिर गोटे तो ऐसे पिटती रही। कोई अगर गया है तो कोई एक का क्या है, एक का कोई नाम होता है। इतनी सुरते, इतनी जीवात्माएं आती मनुष्य शरीर में, वो सब मतलब है कोई अगर में से आए तो कितने लोग आए होंगे, एक आध कोई निकल गई तो क्या हुआ, वो भी थोड़े दिन रही फिर वापस आ गई। जब तक वापस घर ऊपर नहीं जाएगी अपने अचल घर में पहुंचेगी नहीं, और सतपुरुष का जब तक दर्शन दीदार नहीं हो तब तक नहीं बच सकती। वो नहीं बता सकती। बोले नरदलाल होई ब्रह्म घर सोई चौपर से बाहर। कहते हैं कि वो चौपर से बाहर नहीं होती है, उस 84 खानों में ही रहती है। उसी में मतलब यह है कि वो ऊंची हो गई लेकिन फिर वही आ जाएगी, फिर उसी के साथ वही खेल होगा, फिर नीचे उतर आएगी मनुष्य शरीर में और फिर वो भोगने लगेगी, कर्म करेगी, फिर उतर जाएगी, निकल नहीं सकती। वो तो जब पार जाएगा तभी जाएगा, बगैर सदगुरु के, उस महापुरुष के बगैर पार जा नहीं सकता जो पार आता जाता। वैसे तो अब थोड़ा बहुत आपको सत्संग मिला, तो 1 घंटे में क्या आप सुनोगे? तुम जहाँ फंसे हो वहां से निकालना है तो वही पूरी बात नहीं होती है, तो ये क्या सुनोगे, क्या आपको सुना जाए? लेकिन हाँ, इन दिनों में कुछ महीनों से बिल्कुल सत्संग आपको शुद्ध मिल रहा, कोई संसारी बात आपको कुछ मिलने जुलने वाली नहीं। अब इसमें जागरण, अब जब सब तरह से मार खा गए, किसी तरफ से कुछ नहीं मिला, तब लौटे लोग। अब हमको मालूम कि लौट रहे, थक गए, हार गए, सब जतन कर लिए, सब उपाय कर लिए, सब मतलब पिटने लगे हर तरह से, तब वो मतलब मुड़े नहीं, ऐसे कैसे? तो चलो भाई सुना जाए। आपने प्रयागराज में नहीं देखा कितना नर समूह, कितना मानो आया, कोई गिन सकता है उसको? जितने लोग गए थे कोई गिन सकता है? कोई हिसाब किसी तरह से लगा सकता है कितना आदमी? कुछ नहीं। तो अब देखो किस तरह से लोग एक टक होकर के सुन रहे हैं, कितना ध्यान, एकाग्र चित्त, ये सुनने वाली बात। लेकिन अब तो देखो समझो, तो ये अब आपको मिला, सत्संग हो रहा था, कोई संसारी बात, किसी तरह की दुनिया भी कोई बात नहीं।
कोई किसी तरह का बखेड़ा नहीं, शुद्ध साथ आत्म परमात्मा संदेश जीवों को मिल रहा है, तब ऐसे नहीं हो सकता। इसी तरह से नए लोग आते हैं, धीरे 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 एक दूसरे के संसर्ग से चेतना आ जाती है, होश में आ जाते हैं, सुनने लगते हैं। पहले तो अच्छा नहीं लगता है, तो हम भी जानते हैं, पहले तो बहुत खराब लगता है क्या सुना रहे हैं, लेकिन धीरे 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 उठते बैठते आते जाते बस समझ में आने लगता है। फिर मतलब ये कुछ करने लगते, फिर करने लगते तो होने लगेगा। जब कुछ करोगे तब तो होगा ही, नहीं करोगे तो कैसे होगा। इसलिए ये तो दया की बात है। उन महापुरुषों की मालिक ने दया की कि उनको भेज करके और जीवों को जगाने के लिए और जीवों का रास्ता खोला, बहुत सुरतों को पहुंचा दिया। इस कलयुग में 700 वर्षों के अंदर बहुत सुरतें यहाँ से पहुंच गए वापस करने, और उन सबका मिलाप होता है, ऐसा नहीं वहां सब करना। बोलो चौपर से बार नहीं होई, निज घर अपना पावे। अब महापुरुष कहते हैं क्या करे, चौपर से बाहर जाएगी नहीं और निज घर उसको कभी मिल नहीं सकता। जब ये बाहर हो जाए तब जाएगी। पर इसी में इसके साथ खेल खेला जा रहा, और पिट रही है सबके सामने, पीटी जा रही, सब देख रहे हैं कि पिट रही है, ये जा रहा, ये जा रहा, ये जा रहा, पशु जा रहा, पंछी जा रहा, आदमी जा रहा, बच्चा जा रहा, ये जा रहा, कुछ लेके नहीं, सबके सामने पिट रहा। तुम क्रियाक्रम करते हो सबकी, पशु पंछियों को अगर घर में मर जाए तो उसको भी उठा करके फेंकते हो, स्नान करते हो, सब देख रहे हो, और ये सबको चौपर से बाहर नहीं जा सकते। और बिना जब चौपर से बाहर नहीं तब तक घर नहीं मिलेगा उसको। वो तो घर परे है, रास्ता तुम्हारे पास है, सबके पास रास्ता है। इधर दोनों आंखों के मध्य भाग में आंख बंद हो गई, खुल जाए तो काम बनेगा। जब तक वो आंख नहीं खुलती है, कान नहीं खुलते, तब तक बच्चा कान। उसमें तो स्वयं आंख है, उधरती आंख है उसमें। जब वहां से आई थी तो आंख लेके आई थी, कान लेके आई थी, नाक लेकर आई थी। अब उसी पर आवरण चढ़ गया तो आंख और कान नाक बंद हो गया। अब वही अगर साफ हो जाए तो फिर खुल जाएगा, फिर रास्ता खुल जाए, फिर वापस चले जाओ अपने घर। अब तब नहीं खुलता है तो कैसे देखोगे, कैसे सुनोगे, कैसे उसकी सुगंधी लोगे, बहुत मुश्किल। बोलो माया ब्रह्म खिलाड़ी दोई, खेले इन नर्दन। कहते हैं कि माया ब्रह्म, कहते हैं बड़े खिलाड़ी हैं, मांग करके ले आए और ले करके इन नर्दों के साथ, इन गोटों के साथ खेल खेल रहे, हमेशा खेलते रहते। और ये रोती चिल्लाती चीखती रहती, कुछ नहीं तो ले आए। अब पिटो आप, रोज चिल्लाओ, उससे कुछ, क्योंकि उनको तो जो कर्म किया उसका फैसला करना, उनको दया किस बात की, तो उनका विधान है। हमने ये बना दिया, इसका उल्लंघन करोगे आप, उसमें क्या, घर में अगर कोई विधान बना दे उसका उल्लंघन करो तो सजा मिल जाएगी, तो उसमें उनके क्या है। ये तो आपकी गलती, क्यों करते हो आप, मत करो आप। अरे पूछते रहोगे भाई यहाँ क्या कानून बना है, जब आप यहाँ करोगे तो आपको पकड़ ले जाएंगे, मारेंगे, पीटेंगे, सजा कर देंगे, जेल जाओगे। क्यों आप उल्लंघन करते हो, उससे कोई सुख थोड़ी मिलेगा। तुमने चोरी कर ली, ये कर लिया, वो कर लिया, उसको मार दिया, इसको मार दिया, क्यों उल्लंघन करते हो। एक नियम बना हुआ, उसके अनुकूल चलो, क्यों कोई पकड़ेगा, क्यों मारेगा, क्यों जेल में सजा देगा आपको। लेकिन आप जब गलती करोगे तो कर ले जाओ, मारे जाओगे, फिर वहां सजा होगी, फिर वहां तुम जेल में जाओगे, वहां सख्ती के साथ तुम्हारे निपटा जाएगा। छोटी मोटी तकलीफ है, तो जब यहाँ का मामूली कानून बन जाता है व्यवहार का, उसमें सजा मिल जाती है, वो तो उसका कानून है, वो सबके लिए। उसमें कोई बचने, राजा रैयत कोई बचता नहीं है। बोलो सभी नर्द पछतावे, दम दम कैसे छूटे न से। कहते हैं सभी नर्द, सभी सुरते, सभी जीवात्माएं, सभी रुए वहां दम दम, मतलब यह है कि अफसोस करती, पश्चाताप करती है कि अब इनसे हम कैसे छूटेंगे। कोई उपाय तो उनके पास है नहीं छूटने का। कर्म तो तुमने मनुष्य शरीर पा करके कर लिया, अब छुटकारा कैसे होगा। अब सब रोती चिल्लाती है, लेकिन कोई दाद फरियाद सुनने वाला नहीं, क्या करें। अब कोई कहते हम छूटेंगे इनसे कैसे, अब तो वो सजा भोग रही। बोलो बार बार भर में छोरा सी, कोई न काटे उनकी। कहते हैं यही गोटे, यही सुरते, यही जीवात्माएं रुए बार बार चौरासी जाती है, कोई भी इनके फंदे को नहीं काटता। ये इनका फंदा छूट जाए
और ये निकल के चली जाए अपने घर में, वो कोई नहीं करता। आप संत महात्मा कहाँ मिलेंगे? तुमको तो पता ही नहीं कि संत कैसे होते हैं, क्या देते हैं, उनके पास कैसे पहुंचा जाता है, उनसे कैसे लिया जाता है। आपको मालूम, सुनते रहो तो कुछ पता भी रहे, सुनना उनना कुछ नहीं कि बीच में बैठ जाए तो शायद अगर पहचान करा दे, नहीं तो कुछ नहीं। अब जैसे मतलब तुलसीदास जी को हृदय मिल गए तो उनको मतलब सेवा की उसने, श्रद्धा से और अटूट सेवा की, अपना मन चित्त लगा करके, और उन्हीं को सब कुछ समझा तो उन पर दया आ गई, वो मेहरबान हो गए। उन्होंने कहा चलो तुम्हारा काम कर दिया जाए, तो बैठाल करके रास्ता बताया, काम किया। ऐसे ही जो लोग उनके पास पहुंच गए, और मतलब यह है कि जब उनको कुछ समझा और कुछ सेवा की कुछ, और उनको समझने लगे कि सब कुछ है, इनसे सब कुछ मिल जाएगा, तो दया कर दीजिए। भाई इतना ही तो काम है, और क्या। ऐसे ही नानक जी के पास बहुत से लोग गए तो उनसे जा करके मिले और कहा कि नहीं आप ही सब कुछ है, और आप मतलब आपकी कृपा और दया, तो दया कर दी बहुतों पर, तो बहुत सी सूरतें निकल गई। वहां पे सचखंड में सतलोक में पहुंच गई जा, वो भी तो इसलिए आए थे। लेकिन अब यह है कि वो तो किताब में लिख करके चले गए, अब आप किताब को जानते ही नहीं हो तो कोई क्या करेगा? बिना महात्मा के मिले हुए नहीं। ये कोई जातीय धर्म नहीं होता, ये तो सनातन रास्ता है जीवात्माओं के आने जाने का। तो जब तक ये आने जाने वाले सनातन नहीं मिलेंगे तब तक इनको बताएगा कौन? ये कोई जाति कोई रास्ता तो है नहीं कि भाई कौम का है, किसी जात का, तो आपने जात बना ली, उसी में फंस गए। अब आपको पता ही नहीं वो ग्रंथ में क्या लिखा, कुछ मालूम ही नहीं, तो अर्थ का अनर्थ हो गया, अब भटक गए आप। बोलो। सोते सुरते समरते और वेद पुराण सबई मारे। भाई मतलब है कि इन्होंने जो किताबें जो लिखी, जो विधान लिखा, उसमें यही कर्मकांड लिखा, तो 80,000 कर्मकांड, 16,000 उपासना कांड और 4,000 ज्ञान कांड। तो जंगल में बूटी रख दी, उसमें से मिलेगी कैसे? जहाँ 80,000 कर्मकांड है, जहाँ पर 16,000 उपासना कांड और 4,000 ज्ञान तो छुपा के रख दिया। अब उसमें कौन ढूंढेगा कि कैसे ज्ञान प्राप्त किया जाए? इतने में उसे इस लोगों को पढ़ते रहो, कुछ समझ में नहीं आता, बस ये कर्म करते रहो, भटक गए, रास्ता मतलब भूल गए। अब वो रास्ता कैसे मिलेगा? जब कोई जानकार मिलेगा, कोई अनुभवी मिलेगा, कोई ज्ञानी मिलेगा, तब तो बस कहते हैं कि माया और काल ने ये जाल बिछाया और अपने स्वार्थ कोई जाने न पाए उधर घर में, वापस लौट के कोई न जाए, इन सब पर अपना शासन होता रहे। तो इसको मथुरा को अगर ये कह दे सब लोग क्या मथुरा खाली करेंगे, हम नहीं रहेंगे मथुरा में, तो चारों तरफ से फौज फाटा पुलिस लगा दी जाएगी, ये फौज लगा दी जाएगी, कोई नहीं जा सकता। वैसे तुम रोज आते जाते रहते हो, कोई नहीं मना करता, लेकिन जब डंडोरा पीटो कि हमको मथुरा में किसी को नहीं रहा, हम सब चले जाएंगे, तो घेर लिए जाओगे चारों तरफ, फिर नहीं आपको जाने देंगे, फिर आपसे कहेंगे कि आप कहीं जा सकते हो, ये रहिए इसी में। ऐसे कैसे? अभी दिल्ली को कह दें कि हम दिल्ली सब खाली करेंगे, तो चारों तरफ फौज लग जाए, कोई नहीं जा सकता। वैसे रोज जाइए आइए, जहाँ अच्छा हो तो जाओ आओ, जब ढंडोरा पीटोगे कि हम जाने वाले जाएंगे नहीं रहेंगे, तो घेर लेंगे आप। इसी तरह से सबको घेर लिया, सबको अपने स्वार्थ में यही रहो, यही कर्म करो, उसका भोग भोगो। अब जी बेचारा क्या कर सकता? अब मालिक ने तो एक दफे अपनी दया कर दी, दे दिया, अब हमारे साथ तो ये शक्ति हो रही, हमारा छुटकारा नहीं हो रहा, निपटारा जी बेचारे क्या। बोलो। कोई गोटन जावे घर को, याई खेल खिला। अब महापुरुष कहते हैं कोई भी गोट घर को नहीं जा रही है, सब को ये उलझा करके इसी में फंसा करके इसी में लगाया, ना पता चलता पाप क्या, ना पता चलता पुण्य क्या, न मालूम होता है सत्य क्या, न मालूम होता है सत्य क्या है, न्याय क्या अन्याय कुछ नहीं, बस इसी में सबको गावट पने में बस ऐसे फैला करके और कर्म करा रहे। और वो समझ रहे हैं कि हम स्वर्ग मिल जाएगा, बैकुंठ मिल जाएगा, कब मिलेगा? जब मर जाएंगे तब। जिंदा में तो पता नहीं चला, मरने के बाद मिल जाएगा। जिंदा में तो दिल्ली बम्बई देखा नहीं, कहते मरने के बाद देख लेंगे। बहुत अच्छी बात, मरने के बाद देखोगे, जिंदा में कुछ, बस ये पुकार है चारों तरफ, मरने के बाद स्वर्ग मिल जाएगा, और जो मरा सब स्वर्ग पहुंच गया। जिसको देखिए कहाँ गए हुए, स्वर्ग चले, स्वर्गवास हो गया, और स्वर्ग की तो हवा भी देखी, क्या पता चले? जब जिंदा में कुछ नहीं किया तो मरने के बाद में, ये तो बुद्धि से कुछ सोचना चाहिए था
कि जिंदा में नहीं मिला तो मरने के बाद क्या मिलेगा। बोलो। सतपुरुष देखा यह हाल, काल हुआ जीवन का काल। कहते हैं कि जीवों के साथ में ये शक्ति की घेर लिया, अब उनको निकल नहीं दे, नाना प्रकार के दुख तकलीफें दे रहा, तो सतपुरुष को दया आई। तब फिर उन्होंने संतों को भेजा कि जाओ इनको अपने देश का अपने घर का पता ठिकाना इनको जाकर के बताओ और बता करके इनको ले आओ। तब रास्ता खुला, नहीं तो रास्ता बंद ही था। चलो। अपने स्वार्थ जीव भरमावे, पता हमारे काऊ। अब महापुरुष कहते हैं कि भाई अपने स्वार्थ में सब जीवों को भरमा दिया और हमारा पता ये नहीं देता कि देश खाली हो जाएगा। जब ये सब सोचते हैं वापस चली जाएंगे घर में तो यहाँ कोई रहेगा नहीं, तो इसलिए पता नहीं दे रहे, सबको छुपा दिया और अपने स्वार्थ में सबको बता लिया कि इसमें फंसो और यही रहो इसी जगह पर। और उन्होंने अपने 33 करोड़ देवता, 9 करोड़ दुर्गा, ब्रह्मा विष्णु महादेव सबको तैनात कर दिया और जितने भी उनके सिपाही यानी जमदूत है उनको सबको उगा, इनको यही घेर करके रखो और देव से जाएंगे। आप अलग हो गए, वो भी अलग हो गए, वो भी सब झगड़े से बिल्कुल अलग हो गए। इनको सब सुपुर्द कर दिया कि जाओ तुम करो, हमारा पता कोई ना जान सके और उधर तो देना ही नहीं है, मालिक का पता तो देना ही नहीं, यही सबको भरमा के रखा। बोलो। पुरुष दयाल दया उमगाई, संत रूप धरि जग में। कहते हैं कि सतपुरुष को जब दया आई तो उन्होंने सूरत को वहां सतलोक से सचखंड से सूरत को भेजा कि जाओ हमारे बोध में जाओ और जाकर जीवों को बताओ रास्ता को। तब वो आए तो उधर से तो ताकत है, पावर है, उसकी शक्ति है, उसको कौन रोक सकता है, उसको कोई कहीं नहीं रोक सकता, किसी मंडल में भी कोई नहीं रोक सकता। यहाँ तो जीवों के प्रति कितनी तकलीफ उठाई, उनको तो वैसे कोई तकलीफ नहीं, तुम कहोगे उनको तकलीफ, जो मरा हुआ उसे क्या तकलीफ, वो तो रोज जाता है, रोज आता तो मरा हुआ। वो तो कई एक ऐसे इतिहास है कि उन्होंने कहा अरे भाई तुम क्या चाहते हो, ये कह लगे ये चाहते हो तो ये ले, ये रखा हुआ है इसको डाल ले, अब तो शरीर छोड़ के चल दिए। ऐसे ऐसे फकीर हुए कि राजा बादशाह के यहाँ शरीर को धर दिया कि ले इसको रख जा कर में रख जा करके, और वो चल दिया अलग। वो तो रोज आते ही जाते थे, शरीर से निकल के जाना आना वो तो रोज ही उनका काम था। अब वो तो मतलब ये है कि वो शंकराचार्य वो जब शरीर से अलग हो गए तो उनसे बड़ा शास्त्रार्थ हुआ कि आपने गृहस्थी में, अभी गृहस्थी में तुमने भोग नहीं भोगा, आपको अनुभव कैसे, तो वो हार गए। तब उन्होंने देखा कि भाई इसका अनुभव करना चाहिए, भाई गृहस्थी का क्या अनुभव होता। तो अपने शिष्यों से कहा कि देखो ये हमारा शरीर रखा हुआ है, इसकी रक्षा करना, मैं जाता हूँ। तो एक राजा के शरीर की जो सूरत है, जो जीवात्मा निकली और वो तो निकल के अलग हो गए, फौरन ये प्रवेश हो गए। तो लोगों ने कहा नहीं राजा जिंदा हो गए, राजा जिंदा हो गए, राजा जिंदा हो गए, राजा जिंदा हो गए। तो सब खड़े हो गए और फिर उन्होंने सब गृहस्थी का अनुभव किया, अनुभव करके फिर उन्होंने उस शरीर को छोड़ा, अपने शरीर में आए, तब जा करके साक्षात्कार किया, तब आराम पाया। वैसे तो वो तो शरीर छोड़ने का वो तो रास्ता है, जैसे सूरत मरने पर अलग होती वैसे जिंदा भी अलग हो जाती। आखिर मरने पर सूरत को खींचते हैं तो जिंदा ही में खींच जाती है, जब वो शब्द को नाम को पकड़ेगी जिंदा ही खींच जाएगी, वो तो शरीर से अलग हो जाएगी। करो तुम सोई जाल जाल कर। अब महापुरुष जब आते हैं उनका संदेशा लेकर सतपुरुष कहा कि भाई देखो तुमको यहाँ फंसा लिया और रास्ता तुम्हारा बंद कर दिया, आने जाने का पता नहीं, तो चलो अब तुम जो हम कहें वो करो, तो तुम इसे धीरे से लगो, निकल चलो, कुछ तुमको कुछ करना नहीं, जो हम कहें वो करो। तो क्या क्या बताते हैं उसको जरा सुने आप। बोलो। सतगुरु संग जुग चलो, चोटन खाव का। बस पहले एक ही बात उन्होंने कही है कि कहीं तुमको सदगुरु मिल जाए, उसको प्राप्त करने वाले मिल जाए महापुरुष, तो कहते हैं उनका तुम संग कर लो, भाई इतना काम करो। तो मतलब ये छोटे मत खाओ, उनका संग करो, उनसे प्रेम कर लो, धीरे धीरे उनके वचन को सुनो।
तो धीरे से तुमको पता भी नहीं चलेगा, निकाल लेंगे तुम। पहला काम पता है कि जब कहीं